तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग जो है वो टैंक की बॉडी को जो है वो चेक करने की कोशिश करता है अपनी ऑरा से। तभी टैंक को जो है वो एक शॉक लगता है, वो चिल्लाती है और वो क्विंग को धक्का दे देती है और वो कहती है, तुमने मुझे ट्रिक किया, मुझे तुम पे अब बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और ना ही तुम मुझ पे बिलीव करते हो। तुमने जो है वो अब मुझे लगता है कि तुम जो है वो मुझे छोड़ के भी चले जाओगे। और क्विंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, पर क्या तुम अभी वो हो जो तुम हमेशा से होती हो। और तभी क्विंग जो है वो किसी चीज़ से टकराता है, वहाँ पे एक बैरियर होता है और क्विंग कहता है ये तो शील्ड है, ये ऐसा शील्ड सिर्फ जो फिफ्थ एल्डर है सोन्नू पैलेस की वही क्रिएट कर सकती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशंस निकलने लगते हैं और उस फॉर्मेशन में से बहुत सारे जो है वो लोग निकलते हैं कोट पहने हुए, और वो कुछ जो है वो टैंक की तरफ करते हैं और बहुत सारी ऑरा वहाँ जा रही होती है। और तभी टैंक जोर चिल्लाती है, वो कहती है नहीं रुक जाओ प्लीज़ रुको। और हमें दिखाया जाता है वो जो कोकून होता है वो फटने लगता है और क्विंग ये देख के बहुत ही गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और वो अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार स्लैश मारता है और लगभग आधे ज़्यादा लोगों को वहीं पे मार देता है। और क्विंग जैसे टैंक का नाम लेता है तभी टैंक एक नाइफ को लेते हुए क्विंग के चेस्ट में डाल देती है। और क्विंग तो एकदम ही शॉक हो गया होता है ये चीज़ देख के, और टैंक भी एकदम ही शॉक होते हुए कहते नहीं मैंने नहीं। और तभी वो पीछे चले जाते, वो कहती है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और कोई कहता है टैंग, और उसकी हालत ख़राब हो रही होती है और टैंग बहुत जोरों से चिल्लाती है और वो जो कोकून होता है उसके अंदर में वो फट जाता है। उसमें से एक बटरफ्लाई निकलती है और टैंग के अंदर से ऑरा से बना हुआ बहुत सारे जो है वो चेन्स बाहर आती हैं। और जो टैंग है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो ब्यूटीफुल लग रही है, पर वो एक क्रीचर टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका नाम क्या होना चाहिए, टैंग बटरफ्लाई या बटर टैंग? बटर टैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ग्रेट एल्डर आती है सोन्नू पैलेस की। वो कहती है अच्छा क्या ये डेथ बटरफ्लाई का फाइनल फॉर्म है, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टैंक उड़ रही होती है और तभी वो जो एल्डर होती है वो कहते हैं लिटिल बटरफ्लाई जाओ और हमारे प्यारे चूकुइन को मार दो। और तभी वो जो बटरफ्लाई है, मतलब जो टैंक है, वो तुरंत ही क्वीन की तरफ जाती है और क्वीन कहता है तुम गंदे लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें अगर मुझसे लड़ाई करनी थी तो सीधा तुम मुझ पे आते, तुमने मेरे लोगों के साथ इतना मैस करने की जरूरत भी कैसे की। और तभी टैंग उस पर एक स्लैश मारती है पर कोई तुरंत डॉज करता है, वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए उस एल्डर पे अटैक करने लगता है। और वो एल्डर डॉज करते हुए कहती है ओह वाह, पर तुम्हारी एनिमी क्या मैं हूँ। और तभी वहाँ पे सामने से जो टैंग है वो आ जाती है और क्विंग तुरंत ही बीच में रुक जाता है और क्विंग कहता है नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि जो टैंग है वो एक अपने जो पंजे हैं उसका यूज़ करते हुए एक स्लैश मारती है और क्विंग के चेस्ट पे कट्स लगते हैं। और क्विंग वहीं पे खड़ा होता है और वो अपनी पावर से उसे जो है वो हील करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कहता है कि ये जो वाउंड जो टैंग ने मुझे दिया है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इसे हील करना। और तभी टैंग उसे बिना कोई मौका दिए फिर से एक स्लैश मारती है और क्विंग जो है वो फिर से वो अपने हाथ से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वहाँ पर बहुत सारी जो है वो रस्सियाँ आती हैं और वो टैंग को बांध लेती हैं। और तभी क्विंग टैंक के पास जाता है, उसका फेस टच करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो अपने साथ ले जाऊंगा, पर पहले मैं उन लोगों से तो डील कर लूं जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की है। और क्विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और तभी जो ग्रेट एल्डर है वो उस पर अटैक कर देती है और क्विंग भी अपने हाथों का यूज़ करते हुए उसे रोकता है। और हमें दिखाया जाता है ये वही जेड होता है जो कि मेंस की पावर को सप्रेस करता है और वो जेड क्विंग के हाथों में चला जाता है और क्विंग एकदम ही शॉक हो रहा होता है। और तभी वो ग्रेट एल्डर कहती है मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, और वो जोरों से हंसती है। क्विंग कहता है आखिर ये है क्या। और उसकी बॉडी जो है वो बहुत ही दर्द होने लगती है, वो जोर से चिल्लाता है, उसकी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल पावर जो है वो उस जो बॉल होती है छोटी सी उसमें एब्जॉर्ब हो गई होती है। हमें दिखाया जाता है वो पूरी पावर जो है वो उसके अंदर जा रही होती है। और तभी कोई नीचे बैठ जाता है और वो मन में कह रहा होता है मेरी पूरी स्पिरिचुअल पावर जा चुकी है, आखिर तुमने किया क्या। और तभी वो एल्डर उसे लात मारते हुए कहती है हाँ आखिरकार तुम एक यूजलेस मैन बनी गए। और तभी वो कहती है चलो फिर मैं तुम्हें मार दूँ, और वो सीधे क्विंग पे अटैक करती है। और क्विंग तो बेचारा मामूली सा लड़का बन चुका होता है, पर तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है वो धमाका होता है और वहाँ से जब धुआं हटता है वहाँ से क्विंग गायब होता है। और वो एल्डर एकदम शॉक होते हुए कहती है आखिर कैसे, तुम्हारे पास जो है वो कोई स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है, पर फिर भी तुम जो है उस टैंक को लेते हुए जो है वो फिर भी इतनी बड़ी बिल्डिंग से जंप कैसे कर पाए। और तभी वो एल्डर कहती है पर फिर भी उसके हाथ में वही एक कोकून जैसा दिखने वाला एक और आइटम होता है। वो कहती है कि तुम भले कितने दूर क्यों न चले जाओ, जब तक तुम उस लड़की को अपने साथ लेके जाओगे मैं तुम्हें कहीं भी
पहचान सकती हूँ और कहीं भी पता कर सकती हूँ कि तुम कहाँ पे हो। और हमें दिखाया जाता है एक गोडाउन का सीन, वहाँ पे क्विंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है। वो कहता है कि मैंने जो मेरी थोड़ी मोड़ी स्पेशल पावर ही बची थी अंदर में, वो भी मैंने यूज़ कर ली। और वो टैंक से कहता है, टैंक क्या तुम मुझे सुन सकती हो? और टैंक कह रही होती है, चू क्विंग को मारो, चू क्विंग को मारो। वैसे बातें तो सही कह रही होती है, इसने काम भी ऐसे करता है ये। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्विंग फ़ोन पे मैसेज कर रहा होता है और उसने अपना लोकेशन भेजा होता है। और वो कहता है कि मुझे जो है वो सोनो पैलेस के लोगों ने जो है वो अभी अटैक किया था, मैं जो हूँ वो कुछ टाइम के लिए अपनी स्पेशल पावर को खो चुका हूँ, मेरी मदद करो। और वो डार्क गार्ड की लीडर होती है, वो कहती है ठीक है फिर रुको। और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, वहाँ डार्क गार्ड की लीडर एम्प्रेस से कहती है, योर मैजेस्टी चुकिंग डेंजर में है और मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा उसे तुरंत ही ढूंढने के लिए। और तभी एम्पर कहती है कि जल्दी से मैंगजुई के पास अभी मैं हूँ और उसकी फाइनल पिल लेने का टाइम हो चुका है, तो मैं जो हूँ उसको संभाल के रखूँगी। और तभी वो वहाँ से डार्क गार्ड की लीडर चली जाती है। और तभी जो एम्प्रर है वो कहती है कि ठीक है फिर गुफैंग, तुमने अपना बेस्ट किया है, तुम अब बाद में आना। और तभी जो गुफैंग होती है वो कहती है थैंक यू। और तभी जो वो गुफैंग है वो जैसे ही एम्प्रर के पीछे जाती है और वो बड़ी अजीब तरीके से दिखती है और वो एम्प्रर के ऊपर एक अजीब सी जो पाउडर है उसे डाल देती है और एम्प्रर वहीं पे बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है, ज़मीन पे गिर गई बेचारी, उठेगी तो बहुत दर्द होगा। और हमें दिखाया जाता है वो जो गोफेंग है वो मेंगजुई के पास जाती है और वो कहती है कि अगर ये मेरे ट्राइब के लिए नहीं होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और तभी वो जो मेंगजुई है इसके चेस्ट में एक जो है वो कुछ काट देती है कुछ पीस और उसके अंदर में जो है वो कुछ डालने की कोशिश कर रही होती है। और तभी उसको जो है वो जी की याद आती है और उसको जैसी याद आती है वो खुश हो जाती है। और तभी वो एकदम ही अपने प्रेजेंट में आती है, वो कहती है कि बस बहुत हो गया। और वो थोड़ी सी परेशान होते हुए जो है वो एकदम ही उसके अंदर में जो मैंगजुई के अंदर में एक जो वॉर्म है वो टाइप का डाल देती है और जो मैंगजुई की जो वहाँ पे हर्ट हुआ होता है वो हील होने लगता है। और उसके बाद वो एक वॉर्म को अपने चेस्ट में भी डाल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो कहती है प्लीज़ वेक अप मेरी प्रिंसेस। और हमें दिखाया जाता है कि मैंगजुई वहाँ पे जाग गई होती है। और हमें फिर गोडाउन का सीन दिखाया जाता है, वो मन में कह रहा होता है कि मैं अब सिर्फ डार्क गार्ड की लीडर पे ही जो है वो बिलीव कर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे कोई दरवाज़ा तोड़ देता है और कोई एकदम ही शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रहा होता है आखिर ये क्रेजी वूमेन जो है इसने मुझे इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया। और तभी वहाँ से वो एल्डर आते हुए कहती है चूकुइंग चूकुइंग चूकुइंग, मैं जो हूँ जब यहाँ रास्ते से आ रही थी तो फिर मैं कुछ सोच रही थी। और तभी जो क्विंग है ये देख के सब परेशान हो रहा होता है और वो अचानक से वो एल्डर जो है वो उसके पीछे आ जाती है और वो कहती है मैं जो हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लकी थी कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होता अगर मैंने तुम्हें मार दिया होता और मेरे हाथ से मर गए होते। सबसे मस्त और इन्जॉइंग गेम तो होगा जब ये लड़की जो है वो तुम्हें मार देगी और उसके बाद ये जो है वो हमेशा मेरी बातों को मानेगी क्योंकि उसका जो सबसे लव्ड वन है वो मारा जा चुका है। और तभी क्विंग जो है वो अपने पंचेस से उस पर अटैक करता है पर वो तो तुरंत ही उसे ऐसे ही पकड़ लेती है। वो कहती है तुम कितने वीक हो, तुम्हारी जब से पावर चली गई है अब तो लगता है कि ये जो टियान ज़ोउ है, मतलब वो बॉल की बात कर रही होती है स्पिरिचुअल बॉल की, वो कहती है लगता है वो अच्छे से काम कर रहा है। और क्विंग कहता है आखिर ये टियान ज़ोउ है क्या। और तभी वो जो एल्डर होती है वो उसको एक जोरदार अटैक करती है। वो कहती है तुम्हें क्या जानने की जरूरत है। और क्विंग की तो हालत ख़राब हो गई होती है और वो टैंक को उठा लेती है और उसकी जो रस्सियाँ होती है उससे भी हटा देती है। वो कहती है कि अगर इसने जो है वो तुम्हें मारा तो वो कभी भी जो है वो मेरी पोजेशनस से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी, वो हमेशा मेरे ऑर्डर में रहेगी। और वो कहती है जाओ मेरी डेथ बटरफ्लाई और अपनी जो मिशन है उसे कंप्लीट करो और चूकिंग को मार दो। और हमें एम्प्रर को दिखाया जाता है, एम्प्रर जो है वो तुरंत ही जागती है और वो कहती है मैंगजुई। और उसके सामने में मैंगजुई खड़ी होती है, वो कहती है मॉम। और वहाँ पे जो वो गुफैंग होती है वो भी होती है और जो एम्प्रर है वो कहती है तुम जाग गई, ये कितनी रिलीव वाली बात है, आखिरकार तुम जाग ही गई। और वो कहती है अगर चूकुइंग ये चीज़ को जानेगा तो वो कितना ज़्यादा खुश होगा। और तभी मैंगजुई उनके हाथ को हटाते हुए कहती है मॉम आखिर आप चूकुइंग की बातें यहाँ क्यों कर रही हो, वो हमेशा बाकी की लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है और वो लड़कियों से जो है घिरा रहता है, वो जो है मेरी पूरी इमेज को ख़राब करके रखा हुआ है। वो तो सही है कि वो जो है वो यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मुझे तो लगता है कभी कभार मैं उसे अपने हाथों से ही मार दूंगी। और ये सुन के तो उस जो एम्प्रर होती है वो बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो
गो फेंग से कहती है आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है योर मैजेस्टी मैं। तभी मेंगजू कहती है कि इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और वैसे भी मैंने जो है इन सारी चीज़ों को ढंग से सोचा है। तो क्या आप ये सोच रही हो कि आप जो है वो फ्यूचर एम्परर के तौर पे जो चूकुंग है उसको बनाने वाली हो? क्या आप जो है वो नेशन के साथ कोई जोक वोक कर रही हो? और ये सुन के तो एम्परर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और तभी वो कहती है कि ठीक है तुम अभी भी जागी हो तो तुम्हें जो है वो अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, और गोफेंग तुम्हें भी। और तभी जो मेंगजू है वो कहती है ये मेरे साथ ही रहेगी, आप जा सकती हो। और ये देख के तो एम्परर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, और हमें फिर से गोडन का सीन दिखाया जाता है। और वो टैंक जो है वो क्विंग को मारे जा रही होती है बहुत बुरी तरीके से, और क्विंग की हालत एकदम ख़राब हो गई होती है। और वो कह रही होती है सिर्फ टैंक जो चूकेंगे उसे मारना है। और तभी जो क्विंग है वो कहता है टैंक तुम जागो, तुम अपनी सेंसेस को कैसे खो सकती हो? और टैंक थोड़ी देर के लिए होश में आती है, वो कहती है मैं, और रुकने की कोशिश करती है। पर तभी वो एल्डर कहती है डेथ बटरफ्लाई अपना काम करो। और वो फिर से जो है वो अपनी जितनी भी कॉन्शियसनेस है उसे खो देती है, और वो अपने पंजों का यूज़ करती है और क्विंग की तरफ देखती है और उसके चेस्ट के आर पार कर देती है। और चू क्विंग की तो हालत ख़राब हो गई होती है। वो कहता है टैंग टैंग, और वो उससे जो है वो हक कर लेता है। वो कहता है आखिर तुम मुझे ब्लेम कैसे कर सकती हो कि मैं जो हूँ वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता, ये मेरी दूसरी लाइफ है। और तभी वो कहता है पर फिर भी तुम ही जो हो वो मेरी सबसे प्यारी लव थी, और मेरी फर्स्ट लव, तुम ही सबसे पहली लेडी हो जिसको मैंने हमेशा से प्यार किया है। और ये सुन के जो टैंग है वो भी रोने लगती है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इनकी जो सिचुएशन है वो आखिर इन्हें कहाँ लेके जाएगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।